मैं खुद सुधीर सिंह जो है कि कम से कम 20 लोगों के लिए लेटर लिखा हूँगा। इनके चरित्र बड़े अच्छे हैं, इनसे जो है कि समाज को कोई खतरा नहीं है। और मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, दिन रात जनता की सेवा कर रहा हूँ। उन स्थितियों में जो है कि जिला बदर कर दिया जाता है, ये राजनीतिक से प्रेरित ही ना ये सारे मामले हैं। हाई कोर्ट ने जो है कि इस बारे में पूछा उनसे, हाई कोर्ट ने डीएम से पूछा कि क्या आप जो है कि 2002 के मामले को लेकर जो है सुधीर सिंह को आज जो है कि 2020 में आप जिला बदर कर रहे हो, इसका स्पष्टीकरण दे डालिए। और जो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें जो है कि कोई भी गिरता है और जो है कि नीचे से जो है कि व्हाइट होके निकल जाता है, काला आदमी गिरता है और नीचे से देख लिया जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर जो है कि आप उठा के जो है कि लखनऊ वाले रोड से निकलते हुए और बनारस वाले रोड तक पहुंच जाइए, लगातार आपको दिखाई दे देगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितने कितने मुकदमे वाले लोग बैठे हुए हैं। और इसमें जो है कि वो स्वच्छ वाली बात करते हैं। मैं इसके बारे में कृपया जो है कि आप मेरे मुंह में उंगली मत डलवाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर और आज हम सहजनवा विधानसभा में मौजूद हैं। लगातार यहां पे बीजेपी की जीत देखी जा सकती है, लेकिन उसके साथ में ही अगर सहजनवा की जनता की बात की जाए तो परिवर्तन इनको ज्यादा भाता है। आज हमारे साथ बसपा के इस समय जो प्रत्याशी हैं सहजनवा से, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सुधीर सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि जहां एक तरफ सपा और बीजेपी लगातार एक तरीके से देख सकते हैं कि 22 के चुनाव को कॉम्पिटिट कर रही है, दावा कर रही है कि हम इस बार जीत हासिल करेंगे। वहीं बसपा से सुधीर सिंह जी 2022 के चुनाव को लेके क्या तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर सिंह जी आपका एनबी न्यूज़ पर। क्या तैयारी है आपकी 22 के चुनाव को लेकर? तैयारी क्या है, जनता खुद ब खुद 10 तारीख को जो है बताएगी ही सहजनवा विधानसभा की जनता की क्या तैयारी है। चुनाव जिताएगी हमें। ऐसे में अगर बसपा की बात की जाए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, विपक्ष में इस बार देखा जा सकता है कि सपा मजबूत दिख रही है, लोगों को बहुत अच्छा कॉम्पिटिट कर रही है। बसपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, पहले तो मैं और जगह की बात नहीं करता, मगर सहजनवा विधानसभा की बात आप एक चीज़ जान लीजिए कि सहजनवा विधानसभा में आप जो है कि देखेंगी कि सबसे पहले यहाँ पर जब DS4 था तो यहाँ पर जो है कि एक प्रजापति समाज के लोग चुनाव लड़े थे। तो उस समय में भी मात्र 1000 वोटों से 20,000 वोट प्रजापति जी पाए थे और 21,000 वोट जो है कि ये यशपाल रावत के पिताजी शारदा रावत जी पाए थे। तो उस समय में भी मात्र 1000 वोट से पिछड़ गया था यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद आप देख लीजिए कि देवनारायण सिंह और GM सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ने आए और महज 1200 वोट से उस बार चुनाव वो हारे थे। फिर उसके बाद जो है GM सिंह फिर दोबारा चुनाव लड़े। उस समय में 10,000 वोटों से GM सिंह यहाँ पे चुनाव जीते बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद दोबारा जो है कि एक सहानुभूति की लहर यशपाल रावत जी के साथ थी। क्योंकि यशपाल रावत जी का टिकट कट गया, उनकी माता जी मर गई थी और सारे लोग जो है सहानुभूति में जो है कि उनको सारे मतलब जो है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी सीट रही ही नहीं, तो सारे लोग जो है कि वोट दिए सहानुभूति में। फिर भी सिर्फ जो है कि 2400 मात्र वोट से यहाँ पे यशपाल रावत चुनाव जीते थे। फिर उसके बाद आप बात कर ली जाए, उसके बाद फिर हमारे ही समाज के क्षत्रिय समाज के राजेंद्र सिंह चुनाव यहाँ पे लड़े। तो राजेंद्र सिंह जो है कि महज 15 दिन के अंदर बहुजन समाज पार्टी से यहाँ 10,000 मतों से चुनाव जीत गया। फिर उसके बाद आप देखिए, फिर GM सिंह जी जो कि यहाँ से जो है कि छोड़कर दूसरे विधानसभा चले गए थे, तो दूसरे विधानसभा जाने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जो भी उनका गाँव था, अभी आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी शहतवार बाहुल्य क्षेत्र हैं, चाहे वो पाली की बात कर ली जाए, चाहे माड़र की बात कर ली जाए, चाहे आप जो है कि उनका घर खुद का गाहा साड़ देख लिया जाए, खरैला देख लिया जाए, रिठुआ खोर देख लिया जाए। मतलब हमारे कहने का मतलब जितना भी शहतवार समाज का गांव था वो सारा वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी दलित समाज के लोग जो बहन जी को जो है कि अपना भगवान मानते हैं, वो उन लोगों ने जो है कि एकदम दबा के वोट किया और वो 55,000 वोट पाए। 55,000 वोट पाए सारे। जो भी उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, हवा चल रही थी, उस समय में भी जो है कि इतने कम अंतर से वो चुनाव हारे। इसका आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी की ही ये सीट है और बहुजन समाज पार्टी फिर जो है कि जीत हासिल कर रही है। 2 बार 2002 में और 2012 में यहाँ से जीत हासिल की है। हारने का अंतर देखिए आप,
हारने का अंतर देखिए ना, हारने का अंतर देखिए। एक बार जो है कि महज 1000 वोटों से हारती है, एक बार महज जो है 2400 वोटों से हारती है, जो कि ये एक जो है अपवाद। आपको नहीं लगता इस बार आपकी लड़ाई बहुत सशक्त पार्टी से, ऐसा नहीं लगता? कुछ ऐसा तो हमको नहीं लगता है। अच्छा, कुछ निजी सवाल भी आपसे हैं, क्योंकि तमाम अपराधी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, कई माफियों का जिला बदर तक की स्थिति आपके साथ रही है। ऐसे में आप राजनीति और अपराध को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि अभी इसके पहले मैं ब्लॉक प्रमुख जब था, तो ब्लॉक प्रमुख क्या करता है? ब्लॉक प्रमुख जो है कि दूसरे का जब भी किसी को जिला बदर किया जाता है तो उस समय में आप देखी होंगी कि जो है कि जो भी नेता होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, ये सारे लोग जो है डीएम साहब को लेटर लिख के देते हैं। मैं खुद सुधीर सिंह जो है कि कम से कम 20 लोगों के लिए लेटर लिखा हूँगा। इनके चरित्र बड़े अच्छे हैं, इनसे जो है कि समाज को कोई खतरा नहीं है। और मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, दिन रात जनता की सेवा कर रहा हूँ। ये वीडियो भी जो है कि वीडियो हमको मिले हुए हैं। मैं क्षेत्र की जनता का विकास कर रहा हूँ और क्षेत्र की जनता का हमेशा दुख सुख सब कुछ सुनने का काम कर रहा हूँ। उन स्थितियों में जो है कि जिला बदर कर दिया जाता है। ये राजनीतिक से प्रेरित ही ना ये सारे मामले हैं। बताइए क्यों जिला? कि ये जो आरोप थे ये झूठे आरोप लगे हुए थे। आप बताइए, मैं लगातार जो है 4 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं और जनता की सेवा करते हुए आप मुझे जिला बदर कर दे रहे हो। क्यों कर दे रहे हो? एक भी बार नोटिस देना होता है। हाई कोर्ट ने जो है कि इस बारे में पूछा उनसे, हाई कोर्ट ने डीएम से पूछा कि क्या आप जो है कि 2002 के मामले को लेकर जो है सुधीर सिंह को आज जो है कि 2020 में आप जिला बदर कर रहे हो, इसका स्पष्टीकरण दे। आप जाके उसको निकलवा लीजिए और निकलवा के देख लीजिए। देखिए जो है कि उसमें तमाम जितने भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपका कहना है कि अच्छा वो सारे आरोप गलत हैं। ऐसे में एक बात बताइए, क्योंकि आरोप तो लगे ही हैं, एक आपराधिक बैकग्राउंड लेके जब व्यक्ति राजनीति में उतरता है तो आज जो बार बार बीजेपी कहती है कि हम ऐसा समाज देखना चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो, क्या बीजेपी की समाज में आपको लगता है कि अपराध मुक्त हो पाई चीज है? मुझे बोलना नहीं चाहिए और जो है मेरे मुंह में उंगली भी मत डलवाइए। अभी उनके जो है कि आप देख लीजिए, बार बार आप लोग जो पूछना चाह रही हैं वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मगर जो है कि कृपया आप लोग जो है कि उस चीज पर उनके जो अंधेरा घर है उस पर जो है कि आप जरा लाइट डालिए। और जो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें जो है कि कोई भी गिरता है और जो है कि नीचे से जो है कि वो व्हाइट होके निकल जाता है? काला आदमी गिरता है और नीचे से व्हाइट होके निकल जाता है। अगर देख लिया जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर जो है कि आप उठा के जो है कि लखनऊ वाले रोड से निकलते हुए और बनारस वाले रोड तक पहुंच जाइए, लगातार आपको दिखाई दे देगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितने कितने मुकदमे वाले लोग बैठे हुए हैं। और इसमें जो है कि वो स्वच्छ वाली बात करते हैं। मैं इसके बारे में कृपया जो है कि आप मेरे मुंह में उंगली मत डलवाइए। मैं आपसे सिर्फ बहुत लोग हैं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही थी, और सवाल करना आप जानते हैं, मीडिया का काम है सवाल करना, आपको परेशान करना नहीं। इसी के साथ एक प्रश्न और आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में उतर रहा है, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अगर एक छोटा भी धब्बा लग जाता है, विकास के एजेंडे को सहजनवा में इस बार 22 में किस तरीके से आप देखना चाहते हैं और कैसे आप वो परिवर्तन यहाँ पे ले आना चाहेंगे? और साथ ही साथ आपकी इस बार, क्योंकि सत्ता में हम 12 के बाद से आप 22 में बसपा से यहाँ से उतर रहे हैं, कितना मुश्किल आपके लिए लग रहा है और परिवर्तन आप किस तरीके के यहाँ पे ले आना चाहते हैं? देखिए, जो है जब से देश आज़ाद हुआ, जो है कि मेरे ही परिवार के रामजादा सिंह जो है यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद जो है कि थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो ध्रुव नारायण सिंह मेरे परिवार के यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद वो विधायक भी हुए। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे। फिर उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। ये निश्चित रूप से जो है कि राजनीतिक परिवार है। और जो है यहाँ पे अगर आप जो है बदलाव की बात की जाए, ये डबल इंजन की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रोड पे उतर कर जिस मामलों पे धरना देने का काम करती थी वो कहाँ कर रही है? आप मुझे बस बता दीजिए इतना कि आप देखिए, अभी जो है कि 40-30 साल से जो है यहाँ पे सर्किल रेट नहीं बढ़ा। वहीं पर बगल में 4 लेन का निर्माण होता है तो वहाँ पर 6 लाख रुपया 6.5 लाख रुपया डिसमिल जो है जमीनों का मुआवजा दिया जाता है। आज गीडा थाना क्षेत्र के अंदर में आप देखेंगे तो कम से कम जो है सैकड़ों गांव जो है कि गीडा के आगोश में चले गए। और गीडा के आगोश में जाने का मतलब है 72,000 रुपया डिसमिल। क्यों 72,000 रुपया डिसमिल पे आप हमारी जमीनें ले लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धरना दिया करते थे, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा है?
और वहीं पर जो है कि मेरे गांव कालेसर में आप देख लीजिए तो कालेसर में जो है 72,000 रुपये डिसमिल जमीनों का मुआवजा दिया गया 4 गुना करके। और जो है कि वहीं पर आप बगल में आप देख लीजिए नदी में तो 6 लाख रुपया डिसमिल वहां पे दिया गया। आखिर जो है कि इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? आप जो है एक बात बोलूं मैं सहजनवा के लिए तो ना आप देखेंगी यहाँ पर गीड़ा परिक्षेत्र है, आप देखेंगे यहाँ पर गीड़ा परिक्षेत्र है। अभी जो है कि आपका जो है कि मेट्रो का अभी जो है जब सरकार जाने हो रही है तब मेट्रो की बात की जाती है, और जब मेट्रो की बात की जाती है तो गुलहरिया से उठाया जाता है और ले आके नौसड़ पटक दिया जाता है। आखिर जो है यहाँ पे गीड़ा है तो आखिर गीड़ा यहाँ पे है तो मेट्रो जो है कि गीड़ा तक क्यों नहीं? यहाँ पर आप देखिए जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, 12-12 हज़ार रुपया जो है कि फैक्ट्रियों में जो है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें जो है कि 12,000 तनख्वाह देना होता है उनको, 8 घंटे से 10 घंटा उनको ड्यूटी कराना होता है। मगर जो है कि ये क्या कराते हैं 7,500 हज़ार रुपया देकर और 12-12 घंटा काम करा के जो भी लेबर और मजदूर वर्ग हैं उनका जो है खून चूसने का काम ये जो उद्योगपति कर रहे हैं ये जो है कि दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करें सुधीर सिंह जी बतौर विधायक यहाँ पर आते हैं तो रोजगार के मामले में सहजनवा की जनता को क्या सौगात वो देंगे? सबसे पहला यहाँ पर 50% पहले तो सुधीर सिंह का पहला काम होगा कि 50% मुझे रोड पे उतरना पड़े, जेल जाना पड़े, मुझे जो है कि धरना देना पड़े, मैं पहले तो यहाँ पर सहजनवा विधानसभा के जो भी दलित, पिछड़े, शोषित समाज के लोग, लेबर क्लास के लोग हैं, पहले इन लोगों का पहला सौगात होगा कि सुधीर सिंह सर्वप्रथम जो है कि यहाँ पर 50% गीडा में यहाँ के लोगों का रोजगार होगा और 50% ये बाहरी लोगों को जो ठेकेदारों द्वारा ये जो करा रहे हैं अपना। आपके यहाँ की जनता की एक समस्या मैंने देखी कि वो बाहर जाके काम कर रही है, बाहर जाके रोजगार क्यों नहीं काम करेगी? बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा नेता हुआ ही नहीं जो 5-5 बार मैंने विधायक देखा यहाँ पे, और 5-5 बार जो है लगातार सहजनवा विधानसभा की जनता छली गई है। सहजनवा विधानसभा की जनता को आप देख लिया जाए तो सहजनवा विधानसभा की जनता लगातार जो है विधायक चुनती रही है और कोई भी इनके मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ा। आमी नदी के प्रदूषण का मामला ले लिया जाए, यहाँ पर फैक्ट्रियों में जो है कि मनमाने तरीके से जो है कि मजदूरी कराने का मामला ले लिया जाए, आप यहीं पर पाली ब्लॉक में रेगुलेटर का मामला ले लीजिए, आज तक कोई विधायक जो है कि इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता इस समय छली गई है। निश्चित रूप से सुधीर सिंह पे जो है उन लोग को विश्वास है, इस बार सुधीर सिंह विधायक होंगे। अगर मैं विधायक होकर ये सब काम नहीं कराता हूं तो निश्चित रूप से जो है कि मुझे भी नकार देगी अगली बार। तो ये थे बसपा के प्रत्याशी सुधीर सिंह, जिन्होंने तमाम दावे किए हैं सहजनवा विधानसभा 2022 के चुनाव को लेके कि वो धरातल पर जो भी विकास कार्य हैं सहजनवा में उसको उतारेंगे। ये 2022 में कितना खरे उतरते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अगर बात बीजेपी की भी इसी के साथ में की जाए तो बीजेपी भी बहुत लंबे समय बाद 2017 में यहाँ पर जीत हासिल की है, सहजनवा विधानसभा से जीत हासिल की है। और सहजनवा के जनता की जो सबसे विशेष बात है वो है इनके परिवर्तन करने की रणनीति। ये हर बार परिवर्तन करते हैं, तो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में देखते हैं क्या होता है सहजनवा विधानसभा में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एनबी न्यूज़ गोरखपुर।